धम्माचारी श्रमणवीर जी द्वारा धम्म देशना, जो राजस्थान के प्रथम धम्माचारी महाकारुणिक तथागत बुद्ध पूज्य सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और समाज में जन्मे सभी महान पुरुषों को मैं अपना नतमस्तक करता हूँ और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग सभी यहाँ पर आए। और मैं बड़ा ही प्रसन्न चित्त आपको महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि आप लोग भी बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं पूरे शहर से। तो जैसा परिचय मेरा दिया बहादुर सिंह जी ने, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, पर तो उन्होंने बहुत थोड़ा सा बड़ा चढ़ा करके भी दिया। तो जैसा अभी सुना आपने कि मेरा जो जीवन है स्टडी का जो रहा, उसमें भी बहुत ही ये जो मैंने भरतपुर अजमेर कई जगह पर एमए वगैरह किया, और फिर इसके बाद में कई उस समय जैसे 67 और 8 के अंदर मैं किसी अन्य सर्विस में जा सकता था, क्योंकि एमए ज्योग्राफी से बहुत ही अच्छे उससे फर्स्ट डिवीज़न से हुआ। तो वहाँ मैं ना जा कर के मेरा जो इंटरेस्ट था केवल फोर्स का था, तो मैं फोर्स में ही गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ से एक अच्छे अहदे पर मैं रहा, कमांडेंट, जो कि 1000 आदमियों को कमांड करते हैं। तो वहाँ जैसा अभी आप लोगों को कईयों को पता होगा कि फोर्स के अंदर जो हमारे समुदाय के लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, है ही नहीं, ऑफिसर रैंक में तो है ही नहीं। तो वहाँ पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमेशा ही बड़े डेयर से रहा मैं। तो वहाँ पर इसके अलावा पूरे भारत देश का भ्रमण किया, सभी सीमाओं के ऊपर सर्विस किया। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, पाकिस्तान है, बर्मा है, थाईलैंड है, इन सभी बॉर्डर के ऊपर। तो वहाँ पर जो डेयरनेस होती है उसको भी मतलब प्रकट करना, और इसके अलावा उन लोगों से भी संघर्ष करना, ये सब किया। और लेकिन कभी किसी से मतलब जो है हीन भावना ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़ी अच्छी तरह से उनसे डट के संघर्ष। इसके बाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर मैंने रिक्रूटमेंट किया। रिक्रूटमेंट के अंदर मैं 6 साल रिक्रूटमेंट किया पूरे भारत के अंदर, और अपना एक मौका ऐसा भी मिला मेरे को, अपने होम डिस्ट्रिक्ट भरतपुर के अंदर भी आया। तो वहाँ से एससी के पूरे मतलब 32 कैंडिडेट से लेके गया था भरतपुर से। और जहाँ जहाँ भी मैं गया, यानी कि जो जितने लोग मैं कर सकता था उतने लोगों को किया। कई लोग बहुत ही ऐसे थे, यानी कि बड़ी पैथेटिक कंडीशन थी, बड़ी मर्मस्पर्शी जिसे हम कहते हैं, कि कई लोग पहुँचे, उनके पास कपड़े नहीं थे, खाने को कई दिन भूखन रह के मेरे पास पहुँचे थे, उन लोगों को किया। तो मेरे को उस समय बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैं एक बहुत ही समाज का काम किया। तो जब मैं रिटायरमेंट हुआ तो धम्म तो उस वक्त जानता नहीं था, धर्म की थोड़ी ऐसी भूख थी। तो मैं राधा स्वामी सत्संग में गया, उसका जो मेरे धर्म मित्र बहादुर सिंह जी ने जिक्र किया, तो वहाँ भी बड़े अच्छे उस पर मतलब ये जो वहाँ का एरिया सेक्रेटरी और ये पता नहीं क्या क्या वो हुआ। तो वहाँ भी लेकिन जो धर्म की जो भूख थी, धर्म की, वो नहीं बुझी। और फिर मैं जैसे बहादुर सिंह जी हैं और लोकपाल है, उनके संपर्क में आया। मैं इनका भी बहुत बहुत एहसान मानता हूँ कि ये रास्ता मेरे को दिखाया। तो ये जो अभी है, मैं आता हूँ, ये जो बौद्ध धर्म है, ये भाइयों एक जीवन का प्रकाश है, जीवन का आधार है। बगैर इसके, यानी कि मनुष्य कितना भी भटकता रहे, जैसे एक जंगल में भटका हुआ है ऐसे। लेकिन हम ये सब चीज जो हम इंद्रिय सुख के अंदर रहते हैं, वो सब वो भी क्या है, मतलब है बड़ा ही ये टेम्परेरी है।
इसे कहना है क्षणिक है, इससे हमको जो है परमानेंट सुख नहीं मिलता। तो ये जो धम्म है, जो अभी हमने तथागत बुद्ध से जो हमको मिला है, तो ये जो अभी धम्म है, अभी इसमें जैसे किस तरह से मैं आया, धम्म में गया, और ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा पार किया, यहाँ पर आकर के जो हमारे लोग हैं वो भटक गए। अभी जैसे पता है कितना प्रोसेस है, यानी कि धम्मशाही बनते हैं, धम्म मित्र बनते हैं, फिर GFR का धम्म मित्र होता है, फिर धम्मचारी होता है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस है, यानी कि जिस तरह से सोने को गर्म करके उसकी पूरी की पूरी जो मल है, गंदगी है, निकल जाती है जब वो कुंडल बनता है, जब वो सोना बनता है। इसी तरह से ये जो हमारा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये एक साधारण व्यक्ति को ऐसा कुंडल बनता है। लेकिन ये जो कुंडल है बनता कैसे है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है भाइयों, शील है, समाधि है और प्रज्ञा। जब तक हम इसके, जैसे अभी आप देख रहे हो, ये ऐसा पहन रखा है, तो इसके अभी नीला, लाल और पीला जो रंग है, इसको कहते हैं बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध और धम्म संघ। और इसके अंदर ये जो ज्वाला ये लगी हुई है, ये ज्वाला में हमेशा जलते रहते हैं। इसका मतलब है कि ज्वाला क्या है? समाधि। तो इस समाधि के अंदर बुद्ध धम्म संघ हमेशा ही शुद्ध रहते हैं, हमेशा ही पवित्र रहते हैं। तो ऐसा ही एक मनुष्य, साधारण मनुष्य, बुद्ध धम्म और संघ के मार्ग पर चल करके वह भी सुंदर हो जाता है, वह भी एक साधारण व्यक्ति से। जिस तरह तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं भाइयों, अभी मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो तथागत बुद्ध ने हमको जो धम्म दिया है, उसमें तथागत बुद्ध ने अपना कोई भी स्थान नहीं रखा, कोई भी स्थान तथागत बुद्ध ने धम्म के अंदर नहीं रखा है। अभी हम जो संसार के अंदर धम्म देखते हैं, यानी कि 3 धर्म है, 4 धर्म है मुख्य रूप से, यानी कि ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म में जो यीशु मसीह है, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मेरे द्वारा ही आप ईश्वर से मिल सकते हो, और जो मेरा वचन है वो भगवान का, यीशु का वचन है। इसी तरह से इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म के जो है पैगंबर, उसके प्रणेता हैं, उन्होंने उसको चलाया है। तो पैगंबर क्या कहते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, जो ये मैंने चलाया है, यानी कि मैं ही उसका पैगंबर हूँ, और मेरे द्वारा ही आप खुदा से मिल सकते हो, और जो मेरा वचन है वही खुदा का वचन है। इसी तरह से यानी कि हिंदू धर्म है, या जिसे हम वैदिक धर्म कहिए, तो उसके अंदर कृष्ण है। कृष्ण कहते हैं, यानी कि वो एक तो अपने को पुत्र कहता है ईश्वर का, और एक अपने को पैगंबर कहता है। लेकिन जो हिंदू धर्म है वो इससे ही संतुष्ट नहीं हुआ, और कृष्ण कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, देवादिदेव हूँ, मैं और मेरा वचन ही ईश्वर का वचन है। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं भाइयों, मैं जैसे आप लोग इस संसार के अंदर माँ बाप के द्वारा आए हैं, मैं भी इस संसार में अपने माँ बाप के द्वारा आया हूँ, और जिस तरह से आप जिस तरह से सब कुछ जो अनुभव करते हैं वैसा ही मैं करता हूँ, और मेरा कोई भी किसी धर्म में कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने, लेकिन जो मार्ग, जो धम्म मैंने बताया है, उस मार्ग पर चल करके आप भी मेरे जैसे हो सकते हैं। बताइए कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा ज्ञान है, कितना बड़ा उपदेश है, कितनी बड़ी बोधी है। यानी कि वो बुद्ध कहते हैं कि आप भी इस विशेष मार्ग पर चल के, धम्म के मार्ग पर चलते आप मेरे जैसे हो सकते हो। लेकिन अन्य क्या बोलते हैं?
यानी कि मेरा ही वचन ईश्वर का वचन है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि भाई मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं मोक्ष का आपको मार्ग बता सकता हूं, मार्ग दाता। तो मार्ग बताने वाले हैं वो खुद अपने उसमें धम्म के अंदर उनका कोई भी स्थान नहीं है। तो ये अन्य जो विश्व के अंदर धम्म है उसमें और तथागत बुद्ध के अंदर ये अंतर है। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये जो मेरा धम्म है ये अपरोक्ष है, ये अपरोक्ष नहीं है। अपरोक्ष मीन्स यानी कि ये जो है अन्य धर्मों के जो भी उपदेश हैं, निर्देश हैं, या उनके जो भी निर्देश देते हैं, जो भी धम्म देशना देते हैं, वो ईश्वर के वचन हैं। लेकिन वो ईश्वर के जो मेरा धम्म है, ईश्वर मेरे धम्म के अंदर नहीं है। मेरे धम्म का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है। अन्य धर्मों के केंद्र बिंदु कौन है? ईश्वर है। तो यहां पर कितना अंतर है, यानी कि इसके अंदर मनुष्य का विकास कैसे हो वो है। तो वहां पर कहते हैं कि वहां आपने जो काम करना अपने को समर्पित कर दीजिए, अपने को आप वहां अर्पण कर दीजिए, बात करने वाला वो है। लेकिन तथागत बुद्ध कहते नहीं, जो कुछ करना है आपने करना है। आपने अपने कर्मों को जो बंधन बनाया है, उन कर्मों के बंधन को आप ही तोड़ेंगे, दूसरा कोई तोड़ने वाला नहीं है। तो ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, इस तरह से एक साधारण आदमी से एक इस तरह का व्यक्ति, जैसे अभी मैं जैसे ब्रह्मचारी हूं, तो अभी आप उस मार्ग के ऊपर चलेंगे। जैसे अभी शील है, शीलों का आचरण करेंगे